आज की जो रेसिपी है ये है इंस्टेंट मावा माइक्रोवेव में सिर्फ 2.5 से 3 मिनट के अंदर। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है आप सेम रेसिपी गैस के ऊपर भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आप हर वो डिश में यूज़ कर सकते हो जहाँ मावा है, सेम वही आपको रिजल्ट मिलेगा। बिलीव कीजिए, जब आप ये मावा बनाओगे तो आप बोलोगे कि मैम सेम मार्केट जैसा मावा सिर्फ 2-2.5 मिनट में बनता है। बिलीव नहीं होता ना? सो रेसिपी देखिए और ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइड कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑल ओवर इंडिया के बाहर हम देते हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। टोटल हमारे पास 50 कोर्सेस है, 45 वेज कोर्सेस है और 5 नॉन वेज कोर्सेस है। अगर आपको हमारे कोई भी क्लास घर बैठे कहीं से भी सीखना है, बस एक फोन उठाइए, डायल कीजिए 9325294757 या 9850746889। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला हुआ है। ये क्लासेस आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो और प्रोफेशनली कुकिंग आप घर बैठे सीख सकते हो। सो आज की जो रेसिपी है वो है इंस्टेंट मावा। ये रेसिपी मैं उन सारे फ्रेंड के लिए लेके आई हूँ जो इंडिया के बाहर रहते हैं और बहुत बार उनको मावा मिलता नहीं है मिठाई के लिए। सो आप ये मावा सिर्फ 3 मिनट में बना सकते हो। ये जो आज की रेसिपी है ये मैं माइक्रोवेव में दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले एक और मैंने मावा रेसिपी दिखाई थी इंस्टेंट, जो मैंने गैस पे दिखाई थी। और अब क्या होता है, दिवाली का सीजन है और दिवाली में तो इतना मावे का शॉर्टेज हो जाता है मिठाई के लिए। तो अगर कभी आपका शॉर्टेज हो जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हमें पक्का बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम देखते हैं क्या क्या लगेगा। 1 कप हम लोगों ने लिया है मिल्क पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का। 1/2 कप हम लोगों ने लिया है अमूल क्रीम, 1 टीस्पून घी, 1 टेबलस्पून दूध। अब करना क्या है, बस सबको मिलाना है। मैंने लिया मिल्क पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ अमूल क्रीम, देन मैं इसमें डाल रही हूँ घी और दूध। अब बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करो। सो है ना आसान, कुछ नहीं, बस 3 मिनट में आपका खोया रेडी। मिक्स किया, अब मैं इसे माइक्रोवेव करूंगी। बस आपको करना क्या है, ये मैं माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ और मैं टाइम सेट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने स्टार्ट किया, 30 सेकेंड आया, मैं टाइम बढ़ा के इसको 1 मिनट कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद हम देखेंगे। अभी 1 मिनट होने को ही आया है, 6 सेकेंड बाकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो खत्म 1 मिनट। मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। ओके, अब मैं इसे हिला लेती हूँ। 1 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा था, इसको मैं हिला लेती हूँ। अब मैं फिर से इसे 1 मिनट के लिए लगा रही हूँ। मैंने मावा रख दिया है, फिर से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम लगा रही हूँ 1 मिनट। फिर से मैंने 1 मिनट कुक किया था। अब देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसे हो गया। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अभी दिख रहा होगा आपको, ये दानेदार होता जा रहा है। सो अभी तक मैंने 2 मिनट इसको कुक किया है और मैं इसे अभी 40-40 सेकेंड या 30-30 सेकेंड फिर से इसको कुक करने वाली हूँ। मैंने फिर से इसे माइक्रोवेव में रखा है। आपको कोई मोड सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे आप खाना गर्म करते हो बस आपको स्टार्ट का बटन दबाना है। अब मैं तीसरी बार इसे 40 सेकेंड के लिए लगा रही हूँ। 40 सेकेंड हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको 40 सेकेंड के बाद कैसे दिखता है। 40 सेकेंड के बाद देखिए इसका टेक्सचर आपको लगेगा जो आप मार्केट से लाते हो ना मावा, वैसे ही सेम। सो फिर से मैं इसे 40 सेकेंड के लिए रखूँगी और ये आपका मावा रेडी हो जाएगा। सो मैं फिर से 40 सेकेंड के लिए रख रही हूँ। लेकिन अगर आपका ये टेक्सचर 2.5 मिनट में आ जाए तो छोड़ दीजिए। अभी मेरा मावा रेडी हो गया है, मुझे फिर से 40 सेकेंड रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मावे में पानी है, ऐसे दानेदार नहीं बना है, तो फिर से आप इसे 40 सेकेंड रखोगे। सो आपका ये इंस्टेंट मावा सिर्फ 2.5 से 3 मिनट में रेडी हो जाता है। सो ये देखिए, मैं पास से आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया मावा। मार्केट की तरह इससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हो। बना के देखिए, ये मावा सिर्फ बिलीव करोगे 2.5 से 3 मिनट में ये मावा तैयार हुआ है, वो भी मार्केट जैसा। सो है ना बढ़िया डिश। सो देर किस बात की, बस इंग्रेडिएंट उठाइए और ये मावा ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारा तो मावा रेडी है, आपका कब होने वाले हैं? बस इंग्रेडिएंट उठाइए और स्टार्ट कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए।